नमस्कार। एक प्रश्न पूछूं? क्या कभी ऐसा लगता है कि मैं तो भगवान की पूजा पाठ बहुत करती हूँ, मैं तो बड़ी आध्यात्मिक हूँ, मैं तो कई सारे स्तोत्र बोल लेती हूँ, मैं तो व्रत रखती हूँ, फिर भी ईश्वर मेरे जीवन से दुखों को दूर ही नहीं करता? अगर ये प्रश्न हमारे मन में आता है तो हमें आवश्यकता है थोड़ा सा चिंतन करने की। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आज का चिंतन इस विषय में, इस मालिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय यही है, क्या आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में दुख नहीं आते? क्या अध्यात्म हमारे जीवन में से दुखों को दूर करता है? करता है तो कैसे करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? तो जब हम ये सोचते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सोचना, कुछ चीज़ों का चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो ये जो दुख हमारे जीवन में आए हैं वो क्या आज आए हैं? नहीं, ये जो हमारे पूर्व कर्म थे उन पूर्व कर्म का परिणाम स्वरूप हमें दुख मिल रहे हैं। जो भी कर्म हमने पहले किए हैं जिन्हें अभी बदला नहीं जा सकता, तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होना है और वो परिणाम दुखों के रूप में हमारे पास आ रहा है। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता दुखों को दूर करेगी, ये अगर हम सोचते हैं तो हमारा सोचना ही गलत है, क्योंकि आध्यात्मिकता दुखों को दूर करने के लिए है ही नहीं, वो उसका कार्य ही नहीं है। तो फिर आध्यात्मिकता का क्या काम है? तो फिर आध्यात्मिक होना ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिकता कुछ अलग कार्य करती है। कैसे? आध्यात्मिकता दुखों को दूर नहीं करती, आध्यात्मिकता दुखों को समझना सिखाती है। कैसे? यही कि जो कार्य हमने पहले किए हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ने वाले हैं और ये हमारे ही कार्यों का फल है, ये तो पहली सीख हुई। लेकिन क्या यही सीख आध्यात्मिकता देती है और कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, कह सकते हैं। मतलब हमारे जीवन की तरफ, हमारी दुखों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलती है, कह सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन इतना ही दृष्टिकोण देना यही सिर्फ आध्यात्मिकता का कार्य है क्या? नहीं। आध्यात्मिकता एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन को देखते हुए, जीवन को समझते हुए एक ऐसे सत्य तक ले जाता है जिसके बाद मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। अब ये कौन सा सत्य है? ये कैसा मार्ग है? ये मार्ग है उस तत्व को देखने का जो हम सब में उपस्थित होते हुए भी हम सबके सुखों दुखों का उस पर कोई परिणाम नहीं होता। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से बोलने की कोशिश करती हूँ, मेरे विचार रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म वो है जो हमें बताता है कि मैं और मेरे भीतर का जो तत्व, ये दोनों अलग हैं। मैं यानी वो तत्व है ही नहीं। ये दोनों इतने अलग है कि मेरे इस जीवन में आने वाले सुख दुखों का वो जो मेरे अंदर बैठा है वो मात्र एक साक्षी है। वो सिर्फ देख रहा है और उसे देखते रहना है, और यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। जब हम इस तत्व को केवल समझते नहीं हैं, जब ये तत्व हमारे
जीवन में उतर जाता है, तत्व उतर जाता है, कहने का मतलब है इस तत्व को जानना हमारे जीवन में उतर जाता है, तब शायद हम पर इन दुखों का और इन सुखों का भी परिणाम होगा ही नहीं। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? अगर कर्म करने वाली मैं नहीं हूं, मैं यानी वो तत्व जो मेरे भीतर है, मैं यानी ये देह नहीं, मैं यानी ये मन नहीं, मैं यानी वो तत्व हूं जो इस शरीर के, जो इस मन के आवरण में अभी के लिए स्थित है, लेकिन वो हमारे मन से, वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा यानी उस तत्व का जो मार्ग है वो मोक्ष की तरफ है। वो मैं कर्म नहीं करता, वो मैं कर्मों के फल नहीं भोगता, और असली मैं तो वही हूं। जब ये मुझे समझने लगेगा, जब ये मेरे जीवन में उतरने लगेगा, जब इस प्रकार के मेरे विचार होंगे, तो शायद मुझे दुख भी नहीं होगा। आज तो सिर्फ चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन में उतरना इतना सरल तो नहीं है शायद, लेकिन चिंतन करने से कुछ तो फायदा होगा। आपको क्या लगता है? आज का चिंतन बस इतना ही। आध्यात्मिकता का असली तत्व, असली अर्थ समझने की कोशिश करना। अपने विचार ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा आपको क्या लगता है। धन्यवाद।